रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुनाथा, रामचंद्र जगन्नाथ, रामचंद्र मम बंधु, रामचंद्र दया सिंधु। हरे कृष्णा। तो उत्सवों की श्रृंखला शुरू हो चुकी है और हमने पिछले महीनों में भी उत्सव बहुत सारे मनाए और आने वाले कुछ दिनों में हम देखें बहुत सारे उत्सव मनाए जाएंगे। तो यह जानना जरूरी है कि इन उत्सवों के स्तर क्या क्या होते हैं और किस प्रकार से हम उनको मना सकते हैं, इनके पीछे की क्या हिस्ट्री है और इसको और अच्छे सेलिब्रेशन और हमारे जीवन में कैसे उपयोगी है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे जाने कि इसमें 4 तरह से हम जो एक उत्सव बनाते हैं उसके पीछे का क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो पहला एस्पेक्ट हो सकता है कि सांस्कृतिक स्तर पर। तो सांस्कृतिक स्तर पर बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं। देखेंगे तो जो हम हर साल हम अपने जो रिचुअल्स फॉलो करते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, बेसिकली हम उसका जो नियम पूर्वक पालन करते हैं, तो सांस्कृतिक स्तर पर हो सकता है। दूसरा हो सकता है सामाजिक स्तर पर हम उस उत्सव को मना सकते हैं। तो सामाजिक स्तर जिस प्रकार से मान लीजिए और एक्सटेंडिंग लेवल है इसका कि उसमें लोग बहुत सारे आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं आपस में और सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो ये सामाजिक स्तर हो सकता है। और गहराई में जाया जाए तो है फिर ऐतिहासिक स्तर, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, कि ये उत्सव के पीछे क्या हुआ, कैसे ये स्टार्ट हुआ, तो ये एक और स्तर हो सकता है। और इसके ऊपर और डीपर और गहराई में जाया जाए तो जो मुख्य बिंदु है वो है सैद्धांतिक स्तर, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट। तो ये चारों स्तर बहुत महत्वपूर्ण है समझने, एक उत्सव को बहुत ही अच्छे से मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए और इसका बेनिफिट लेने के लिए। तो हम देखें तो उत्सव में हमारे जो उत्सव हम जब बनाते हैं तो उससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। देखेंगे तो पहले मुख्य परिवर्तन बहुत सारे हो सकते हैं। तो एक परिवर्तन कह सकते हैं हम, न्यू एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे जीवन में, अच्छे अनुभव आते हैं। हर साल नया नया न्यू न्यू लाइफ ऐड होती है, न्यू एक्सपीरियंसेस ऐड होते हैं। साथ साथ में अगर हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं तो ये कहा जा सकता है कि जो हमारे सेल्फ सेंटर्ड लाइफ थी वो एक तरह से स्पिरिचुअल सेंटर्ड हो जाती है। और ये महत्वपूर्ण रहता है उत्सव मनाने में कि हमारे जीवन में एक नई उमंग, नया उत्साह ये प्रदान करके जाते हैं। तो आज का मुख्य जो बिंदु है वो यह था कि दशहरा दशहरा मनाने वाले हैं और दशहरा ही सेलिब्रेट हो रहा है हर साल। बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से सेलिब्रेशन किया जाता है। मैं बता रहा था कि दशहरा उत्सव, तो इस दशहरा के दिन ऐसा नहीं है कि भगवान श्री रामचंद्र ने रावण का वध किया, जैसे इसको बोलेगा श्री राम विजय उत्सव। भगवान रामचंद्र की एरो मारते हैं और नाभि में रावण की और उसको मार देते हैं। इसके साथ साथ और भी उत्सव मनाए जाते हैं इस दिन, जैसे मतलब इसके पीछे का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। जैसे जो माता दुर्गा थी उन्होंने 9 दिन तक, जैसे अभी हमने देखा नवरात्रि गए तो नवरात्रि उत्सव गया, तो 9 दिन तक उन्होंने फाइट की महिषासुर के साथ में, और ये महिषासुर जो दानव था उसका वध किया 10वें दिन, इसलिए ये दशहरा के दिन ही हुआ था। और तीसरा है इसमें जो एक बहुत ही महान वैष्णव आचार्य है जिनका नाम है मध्वाचार्य, उनका भी जो अपीयरेंस डे है, जो प्राकट्य दिवस है, इसी दिन मनाया जाता है। और इसी दिन उन्होंने श्रील व्यास देव जी से जो वैदिक नॉलेज है वो ग्रहण की थी, साक्षात उनसे वैदिक नॉलेज का जो वैदिक ज्ञान है उनसे सीखा था। और उन्होंने जो मुख्य सिद्धांत दिया वैष्णवाचार्य ने वो दिया द्वैत सिद्धांत, द्वैत फिलॉसफी, कि भगवान हरि और जो जीवात्मा है वो भिन्न है क्वांटिटेटिवली और अभिन्न है क्वालिटेटिवली। कहने का तात्पर्य गुणवत्ता के रूप में वो समान है और अगर संख्यात्मक रूप में देखें तो वो अलग अलग है। तो ये सिद्धांत उन्होंने दिया। तो ये 3 और भी उत्सव इसमें इसी दिन ऐड होते हैं, इसी दिन मनाए जाते हैं। तो जिस प्रकार से हमारा दशहरा विषय है, तो दशहरा का पहले अर्थ समझे। दशहरा, दश प्लस हरा, मतलब दश मतलब 10, 10 संख्या, और हरा मतलब डिफीट। तो भगवान श्री रामचंद्र इस दिन जो 10 सिर रखने वाले रावण है उसका दमन करते हैं, उसकी
उसका हनन करते हैं, उसको मारते हैं। और इस प्रकार से जो दशहरा है वो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। और पीपल जो जो लोग हैं वो सेलिब्रेट करते हैं इस उत्सव को, कि जो भी बड़े बड़े पुतले होते हैं आप देखते भी होंगे, पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से विजयदशमी का उत्सव मनाया जाता है। और मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के बड़े बड़े पुतले लगाए जाते हैं। लेकिन इससे ये करते तो हैं, लेकिन इसके पीछे का जो हमने अभी बताया 4 स्तर मुख्य है किसी भी उत्सव को मनाने के, उनमें एक मुख्य स्तर था, वो है सैद्धांतिक स्तर। तो इसको किस प्रकार मनाना चाहिए और हम क्यों मनाएं। तो यदि हम इस उत्सव को मनाने के लिए तैयार हो रहे हैं तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम इस उत्सव के लिए इसके पीछे हमारा भाव क्या होना चाहिए। जो हमने सैद्धांतिक स्तर की बात की कि किस पे हमें विचार करना चाहिए उत्सव मनाते वक्त, तो ये जो भाव क्या रहना चाहिए कि इस उत्सव के दिन भगवान रामचंद्र ने क्या किया, एक प्रेम की विजय हुई किसके ऊपर, घृणा के ऊपर। एक दया की विजय होती है ईर्ष्या के ऊपर, और एक प्रकाश और सत्य की विजय होती है इग्नोरेंस, जिसको तमोगुण, जिसको अंधकार बोला गया है, और किसके ऊपर है, मोह के ऊपर। तो इस प्रकार से ये विजय उत्सव कहा गया, इसलिए विजय उत्सव। तो अगर देखा जाए तो भगवान एक हिंदी में कहावत है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, राम एक देव और पुजारी सारी दुनिया। तो इसका अर्थ क्या है, बेसिकली इसका भाव क्या है पीछे कहने का, कि अ, अगर कोई पावरफुल व्यक्ति होता है, कोई बलशाली व्यक्ति होता है, कोई शक्तिमान व्यक्ति होता है, तो वो हर एक प्लेस और उससे जुड़ने वाले जितने लोग हैं उनको भी पावरफुल बना सकता है। इसलिए भगवद गीता का 30वें अध्याय का 21वां श्लोक है, कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव उत्तरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। उसमें कहते हैं कि जैसा जैसा लोग, जो पावरफुल व्यक्ति हैं, जो श्रेष्ठ जन है, वो कार्य करते हैं, वैसा कॉमन लोग फॉलो करते हैं। और अगर वो जैसा स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो वैसा ही जो कॉमन लोग हैं उसको परस्यू करते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम भी श्री रामचंद्र के जैसे बेसिकली पावरफुल बनना चाहते हैं, उनके गुणों को विकसित करना चाहते हैं, अफकोर्स हम भगवान रामचंद्र तो नहीं बन सकते, लेकिन उन्हें के गुणों, उनके अंदर जो उन्होंने गुण प्रदर्शित किए एक मनुष्य लीला में, उनको करना चाहते हैं, तो उनके पावरफुल कैरेक्टर से जानना पड़ेगा वो क्या जो संदेश देके गए हैं उसको हम पालन कर सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, बिफोर गोइंग फर्दर, ये व्यक्ति को जानना पड़ेगा कि हमारे अंदर एक असुर और सुर दोनों छुपे हैं, है ना? तो अगर हमें भगवान रामचंद्र को अनुगत करना है तो हमको सुर की श्रृंखला में आना पड़ेगा, बेसिकली एक भक्त की श्रेणी में आना पड़ेगा। तो यही अंतर है कि सुर और असुर में अंतर है, कि वो जो सुर होते हैं वो भगवान के सुर में सुर मिलाते हैं, और जो असुर होते हैं भगवान के सुर में अपना सुर नहीं मिलाते, इसलिए उनको बेसुर भी बोला जाता है ना। तो ये मुख्य बिंदु। तो पहले अगर देखें सुर और असुर होते कौन है ना, तो अगर देखा जाए तो पहले सतयुग के समय में जो सुर थे और असुर थे, तो सुरगण रहते थे ऊपर देवलोक में, असुरगण रहते थे नीचे के लोकों में। लेकिन जैसे आगे बढ़े तो क्या आता है, त्रेता युग। और त्रेता युग में जो तो जो सुर और असुर थे वो एक ही लोक पर आ गए, जैसे राम और रावण, है ना। और यस, और फिर भगवान रामचंद्र अफकोर्स, तो वो तो सभी देवों के भी ईश्वर हैं, और रावण हम देखते हैं सेम लोक पर। और फिर देखें द्वापर युग में तो क्या हुए, वो जो सुर और असुर क्या हुए, एक ही फैमिली, एक ही परिवार में जन्मे। जैसे हम देखते हैं कौरवों को और पांडवों को, है ना। तो उनके अंदर, पांडवों के अंदर दैवी गुण है, और दुर्योधन और अन्य कौरवों के अंदर आसुरी गुण है। लेकिन कलयुग में तो और भी ज्यादा एक्सटेंडेड कार्य हुआ। वो क्या हुआ कि एक ही व्यक्ति के अंदर दोनों सुर और असुर पैदा हो गए। तो हमारे अंदर भगवान रामचंद्र जैसी हो सकती है कुछ, किसी के अंदर दैवी गुण भी हो, लेकिन साथ साथ में आसुरी प्रवृत्तियां भी हैं। तो दैवीय प्रवृत्ति के साथ साथ आसुरी प्रवृत्तियां भी हमारे अंदर मौजूद रहती हैं। तो ये जाने कि जो रावण क्या चीज है, बेसिकली देखें तो जो भक्त है और जो असुर है और जो सुर है, उन दोनों में एक ही अंतर है। जो सुर है वो क्या करना चाहता है, वो क्या, जिस प्रकार से हनुमान है वो सुर की श्रेणी में है, तो क्या करना चाहते हैं, भगवान रामचंद्र को माता सीता से मिलाना चाहते हैं, है ना। और जो असुर की श्रेणी में रावण जैसे लोग, वो क्या करना चाहते हैं, माता सीता को भगवान रामचंद्र से दूर करना चाहते हैं। इसीलिए जो रावण इतने पावरफुल था, उसके पास ट्रिपल पी, पावर, पैसा, पोजीशन, सब कुछ होते हुए जब वो चलता था तो फिर पृथ्वी डोलती थी, है ना। तो इस प्रकार से इतना
बलशाली व्यक्ति भी था। लेकिन हम जैसे हम बता रहे हैं कि कलयुग में क्या है कि एक व्यक्ति के अंदर दैवीय गुण भी हो सकते हैं और आसुरी गुण भी हो सकते हैं। सो जो दैवीय गुण वाले लोग हैं उनको यह देखना जरूरी है कि द साइकोलॉजी ऑफ रावण इज मोर डेंजरस देन फिजिकल फॉर्म ऑफ रावण। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम यह समझे कि जो रावण जैसी प्रवृत्तियां हैं वो हमारे जीवन में ना आए। और इस संदर्भ से, इस विजयदशमी उत्सव से ये समझना जरूरी है कि there is a quote, it says that absolute power corrupts absolutely। तो इसलिए बहुत सारे लोग प्रश्न कर सकते हैं कि क्या भगवान रामचंद्र ने रावण को मारा, क्या कितना प्रासंगिक है और ये क्या क्या बेनिफिट हुआ। तो यस, ये देखिए, अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उस बीमार की जो अगर इलाज किया जाए चाकू से, है ना, और सर्जन क्या करता है, उस चाकू का यूज करके उसकी बीमारी को इलाज करके उसको ठीक करे, तो ये इसके लिए अहिंसा है या हिंसा है। तो यस, ये अहिंसा की ही श्रेणी में है क्योंकि आपने उसकी बीमारी को ठीक किया। इसी प्रकार से भगवान रामचंद्र ने जब इसका रावण का वध किया तो ऑफ कोर्स ये तो किया ही, रावण को इस मृत्यु संसार जगत से पार किया, उनको मुक्ति प्रदान की, साथ साथ में जो जनमानस था उनको भी उसके अत्याचारों से दूर किया। तो ये एक महत्वपूर्ण संदेश हम इसमें प्राप्त करते हैं। तो जो ये विजयदशमी का उत्सव है तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, हम क्या प्रैक्टिकल लेसन ले सकते हैं। तो हम अगर हम देखें अपने जीवन में, तो अगर हम समझें इस चीज को, तो लंका की जो संस्कृति है वो शोषण की संस्कृति है, लेकिन अगर जाने अयोध्या की संस्कृति क्या है, वो त्याग की संस्कृति है। जिस प्रकार से हर कोई इस उत्सव को देखे अगर, और इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे जाएं, तो अयोध्या में हर कोई भगवान रामचंद्र के लिए, उनके जीवन के लिए त्याग करना चाहे। चाहे हम लक्ष्मण को लें, चाहे भरत को लें, चाहे शत्रुघ्न को लें, चाहे उनकी वानर सेना में जितने भी उनके पार्षद थे उन सबको लें, हर कोई त्याग करने की संस्कृति के लिए ही हमें संकेत दे रहा है। तो इसलिए भगवत गीता का श्लोक है, वो कहते हैं 16वें अध्याय का 24वां श्लोक, तस्माच्छात्रम परमाणं ते कार्य कार्य विवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहर्हसि। तो क्या कहते हैं उसमें श्लोक में कि अगर एक व्यक्ति को यह जानना जरूरी है क्या मेरे लिए कार्य है और क्या अकार्य है, तो उसी प्रकार से उसको पहले अपने कार्य को समझना, उसके लिए क्या कार्य करना चाहिए उसको, क्या, और जो कार्य नहीं करना चाहिए उसको जानना चाहिए, और इस प्रकार से उसको अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करना चाहिए। तो इसलिए 3 महत्वपूर्ण संदेश हम इसमें प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। पहला है बर्निंग, दूसरा है बर्निंग, और तीसरा है ब्लेसिंग। तो बर्निंग मतलब भार। तो हम देखें अगर रावण के संदर्भ में समझे, रावण के जीवन में क्या था, वो ईगो, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड सबसे क्या था, अकस्टम्ड था, पूरा भार था उसके सर पर, और इसके कारण वो इस भार को ढोते हुए अपने आप को सरेंडर नहीं कर पाया, शरणागत नहीं कर पाया भगवान रामचंद्र को। इसलिए कहते हैं कि आप संस्कार, अगर आपके अंदर संस्कार है तो आप पूरे विश्व को जीत सकते हैं, लेकिन आप अहंकार से जो आपके पास जीता हुआ है उसको भी हार सकते हैं। तो ये बर्निंग, देन है बर्निंग, दूसरा है बर्निंग। लेकिन जैसे हमें भगवान रामचंद्र और अन्य साधु गणों की या फिर उनके भक्तों की शरणागत होते हैं और उनसे हमें कुछ प्रताड़नाएं या कुछ हमें करेक्शंस मिले, तो ये जो जो बर्निंग चीजें हैं, जो लस्ट, एंगर, ग्रीड, जो मद मत्सर्य, काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर्य कारण एक व्यक्ति जीव जलता है अंदर से, वो सब जलकर भस्म हो सकते हैं। और जब ये जलकर भस्म होंगे तो क्या होगा, आपका हृदय फर्टाइल हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड ब्लेसिंग, कि आपको उन जो साधुगण है जिन्होंने आपके लिए कार्य किया है उनकी आपको कृपा प्राप्त होगी। और इस प्रकार से आप क्या समझ पाएंगे, इस संदर्भ को, इस विजय उत्सव के जो विशेष इसके पीछे भाव है उसके संदर्भ को हम समझ सकते हैं। इसलिए अब देखें कि ये जो संसार है इसको दुर्ग कहा गया है, तो ये भी अगर देखा जाए तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं लंका के समान, है ना। और एक इस संसार में एक जीव है, वो अगर देखें तो सीता जैसे लंका में माता सीता लंका में कैद थी, उसी प्रकार से एक जीव इस संसार में एक लंका रूपी दुनिया में कैद है। लेकिन अगर वो क्या करे, कांस्टेंट, निरंतर रूप से भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण का चिंतन करे, तो क्या कर सकता है, वो इस लंका रूपी दुनिया से, संसार से बाहर निकल सकता है। जिस प्रकार से माता सीता ने किया। माता सीता हमेशा जितने भी
समय तक लंका में रही, तो उस समय हमेशा भगवान राम के चिंतन में लगी रहती थी और इस प्रकार भगवान रामचंद्र की कृपा को उनकी आकर्षित किया और फिर भगवान रामचंद्र ने रावण का इस वध किया आकर लंका में, और इस प्रकार से उन्होंने माता सीता को वापस अन्य पार्षदों सहित वो फिर अयोध्या की ओर वापस लौटते हैं बाद में। तो ये विजय उत्सव का, ये विजयदशमी उत्सव का सिग्निफिकेंस है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।